चुनाव आयोग ने गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चुनाव पे बात करें इससे पहले एक सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया है। चुनाव आयोग ने जो तारीखें ऐलान की हैं उस पर कि कुछ सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। ऐसा क्यों, क्या लगता? नहीं, ऐसा क्यों तो ये आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है, निर्वाचन आयोग में नहीं है, तो भूपेश बघेल जी को और अशोक गहलोत जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव जो हुए थे जिसमें जीत दर्ज करी थी वो तो निर्वाचन आयोग ने ही कराया था। दूसरी बात, आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, संसद पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री जी पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं, केवल एक भ्रष्टाचारी परिवार पे ही सारा भरोसा है। ये समय जो है ऐसी अनर्गल बातें करने का नहीं है। अगर दमखम है तो चुनाव में उतरिए और दिखाइए कि जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन हमें ये यकीन है, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गुजरात मॉडल की उपज हुई है, ये गुजरात मॉडल आज केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में विकास का प्रतीक है। और जनता हिमाचल की भी और गुजरात की भी पुनः भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक ट्वीट करके ये बात कही है, विकास के मुद्दे पर प्रो इनकम्बेंसी किसी ने अगर पैदा करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वरना 5 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, आज गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है। बहुत बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में आया है। आपने दोनों स्टेटों के चुनाव की बात की। हिमाचल ने हमेशा देखा है 1 by 1। गुजरात में जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री का एक मॉडल है, दिल्ली का मॉडल लेकर केजरीवाल वहाँ दस्तक दे रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पे लगे हुए हैं। कितना ज़मीन पे आप इसको होता हुआ देख रहे हैं और क्या सबसे बड़ी चुनौती आपको गुजरात में लगती है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, आपने कहा पापी आपका एक मॉडल है, बच्चों की पढ़ाई, मैंने दिल्ली मॉडल कहा, मैंने कहा एक मॉडल है पापी आपका। बाथरूम की टॉयलेट सीट पे बच्चा बैठेगा उसको क्लासरूम मानेंगे, ये मॉडल है। जब तक सरकार पंजाब में नहीं है तो पंजाब को कोसेंगे, किसानों को कोसेंगे। जब सरकार अपनी आ जाएगी और दिल्ली की हवा में भी जहर होगा तो हम चुनाव प्रचार में चले जाएंगे। मॉडल है, आपने सही कहा। उप मुख्यमंत्री 2 पोर्टफोलियोज रखता है, शिक्षा का भी और शराब का भी, और उसमें घोटाला करता है और एक्यूज नंबर 1 बनता है। मॉडल है, आपने सही कहा। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हैं व्यक्ति को, वो कट्टर बेईमान बन जाता है। 5 महीने तक उसकी बेल नहीं होती, पता चलता है जेल में मसाज करा रहा है। ये मॉडल है। मैं इतना ही मानता हूँ, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी और ये सारे लोग जितने हैं इन सब का मुंह काला होगा और इनको अपनी राजनीतिक ज़मीन का पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपने कहा कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन पिछली बार के चुनाव गुजरात के देखिए तो सही टक्कर आपको कांग्रेस से मिली थी। इस बार भी कांग्रेस साइलेंट है। क्या लगता है कांग्रेस से आपका मुकाबला क्या पिछली बार की तरह होगा? आपको ऐसा लगता है? साइलेंट वर्ड मुझे आपका अच्छा लगा। जब दमखम नहीं होता ना तो चुनाव से पहले कहा जाता है साइलेंट वोटर है, अंडर करंट है। और जब परिणाम आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पताका लहरा देती है तो कहते हैं मॉरल विक्ट्री तो हमारी हो गई ना। आपको पूछना ये चाहिए कि 6 चुनाव, 24 साल, और उसके बावजूद लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। प्रो इनकम्बेंसी ये आज भारतीय राजनीति में अगर किसी ने करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, आपने हिमाचल की करी। हम डबल इंजन विकास की गाड़ी की बात करते हैं, वो डबल भ्रष्टाचारी बेल की बात करते हैं। केंद्र में माँ बेटा बेल पे भ्रष्टाचार के आरोप में, और हिमाचल में उनका मॉडल क्या है? माँ बेटा भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर। ये मॉडल लोग स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता। गुजरात में कितनी सीट? इतिहास रचा जाएगा और आप देखेंगे कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दमखम के साथ दावा कर रहे हैं कि हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगह
2/3 से ज़्यादा बम्पर सीट लेके जीतेंगे। और रहा सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो इनका भी यही कहना है कि ज़मीन पर ये कहीं नहीं खरे उतर रहे हैं, इनकी लड़ाई आपस में ही है और बीजेपी को गुजरात में इस बार बम्पर जीत मिलने वाली है। ये भाजपा का दावा है आज चुनाव आयोग का जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद। कैमरामैन हरिंदर ढिल्लों के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।